मेरे प्यारे दोस्तों, आज 13 जून है और आज के ही दिन सुशांत सिंह राजपूत की बेदर्दी से ठीक 1 साल पहले हत्या कर दी गई थी। इस केस में बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे लोगों के नाम निकल कर सामने आए थे। पब्लिक डोमेन में बहुत सारे एविडेंसेस के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी शेयर करे गए थे। तरह तरह की जांच भी हुई थी और बड़ी बड़ी और तरह तरह की देश की एजेंसियां भी इस केस में कूदी थी। लेकिन अब तक मिला क्या, हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सिर्फ छोटे मोटे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सिर्फ और सिर्फ नौकरों को ही पकड़ा गया, वो भी ड्रग्स के ही केस में। मर्डर एंगल का आज तक किसी को भी कुछ अता पता नहीं चल पाया है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 साल से सोई हुई है। 302 की धारा आज तक लगाई नहीं गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी कि हमारे देश में आजादी मिल जाने के 70-75 साल के बाद तक चल क्या रहा है। आम इंसान की तो मानो कोई इज्जत ही नहीं बची है। अन्याय है और घोर अन्याय है। और इसी बीच सर चकरा देने वाली और एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि बहुत लंबे समय से अनुमान लगाया जा ही रहा था कि भाजपा सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर बस अवसर तलाश कर रही है और जैसे ही सही मौका आएगा ये लोग महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेंगे। तो जी अभी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये वही भाजपा है और ये वही शिवसेना है जो आज से ठीक 10-15 दिनों पहले तक एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। भाजपा एक ही सुर में शिवसेना को हर आए दिन एक्सपोज करने में जुटी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये राजनीति है साहब, बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी। और हम आप जैसे मामूली लोग तो इसे समझ ही नहीं सकते। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दोनों पार्टियों के फिर से एक साथ होकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। शनिवार यानी कल के ही दिन केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी पार्टी यानी भाजपा और शिवसेना समेत अन्य दल मिलकर एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री पद यानी सीएम के पद को आधे आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे ये भी बताया कि इस मुद्दे पर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी है और बहुत ही जल्द वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने इस प्रस्ताव को रखकर चर्चा भी करेंगे। तो ये था पूरा खेल, जो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, जो चाहे 100 करोड़ वसूली का ही मुद्दा क्यों ना हो, इसीलिए शिवसेना के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था ताकि ये लोग सही समय आने पर मिलावट की सरकार बना सके। तो ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट जो मैंने आप सबको बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।